तो अपनी इस बिजी जिंदगी से थोड़ा सुकून लेने के लिए हमने एक ट्रिप प्लान करना स्टार्ट किया। यार शुरू में वही जीबी वाला ग्रुप था एंड पिछली बार कुछ लोग नाराज हो गए थे क्योंकि वो साथ नहीं जा पाए एंड जल्दी जल्दी में प्लान हुआ था, तो इस बार सबसे पूछा गया तो वो ग्रुप बढ़ता 14 लोगों का हो गया एंड हम सब ने सोचा था कि यार कोई ना कोई एक आधा तो मना कर ही देगा एंड काफी लोग कहते हैं कंफर्म नहीं है बट कर लेते हैं टिकट्स वगैरह एंड फाइनली 14 के 14 लोग आ गए ट्रिप पे। अब हमने अपने सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके हमें जो सबसे बढ़िया जगह दिखी, सबसे सुकून भरी जगह मिली वो थी उदयपुर। I keep having this nagging feeling that I've forgotten something. एंड यार इस पूरे सफर की जो शुरुआत होती है वो होती है हजरत निजामुद्दीन से। द्वारका से मैं और मेरे दो दोस्त निकले एंड हमने कैब वगैरह बुक करी और 2-3 कैब्स कैंसिल होने के बाद फाइनली हमें कैब मिली एंड जो वहाँ पे पहुंचा रही थी बिल्कुल कट टू कट टाइम पे पहुंचा रही थी। हमें दिखा रहा था कि हमें 6:15 6:20 पे वो पहुंचाएगी, 25 पे हमारी ट्रेन है, तो हम ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंच गए। अब यार मानो या ना मानो, जो ट्रेन की जर्नीज होती है ना वो तुम्हारी प्लेन वाले से काफी ज्यादा बेटर होती है। अगर तुम्हारे पास काफी सारे दोस्त हैं, जो ट्रेन की जर्नी वो एक दिन से कम है, 15-16 घंटे के, तो काफी ज्यादा बढ़िया चीज है और काफी ज्यादा तुम्हें मजा आता है बीच में ट्रेन स्टेशन पे रुकना, इधर उधर घूमना, अपने दोस्तों के साथ गाना गाना, एक साथ लंच, अपने टिफिन वगैरह शेयर करना। जो पूरी जर्नी हो जाती है ना वो काफी अमेजिंग होती है। तो यार अपना सफर शुरू हुआ शाम के 6:25 दिल्ली से और हम सुबह 7 बजे पहुंच गए उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स। वहां पे यार हमने काफी प्यारा सा एयरबीएनबी किया था जिसमें पूल भी था तुम्हारा। हम आ गए हैं उदयपुर में एंड हम एक एयरबीएनबी में रुक रहे हैं, काफी मस्त। सिर्फ ने पूल देखा होगा एंड ये पूरी प्रॉपर्टी एंड वो थोड़ा सा हमें महंगा पड़ा बट यार 14 लोग थे तो डिवाइड होके थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो गया। और यार हमने पहले दिन से डिसाइड किया था कि हमें सिटी पैलेस जाना है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रोज हम सोच रहे थे कि आज सिटी पैलेस जाना है, बट जब तुम 14 लोगों के साथ ट्रिप कर रहे हो तो सारी चीजें प्लान के हिसाब से हो जाए ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। जाके रेस्ट करने के बाद यार सबसे पहले जो काम था वो था स्कूटी लेने जाना, बट यार स्कूटी लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था पूल में कूदना। तो भाई हम सब जाके पूल में कूद गए। तो यार अब तुम पूल में आ ही गए हो तो 2-3 घंटे से पहले निकलने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। एंड सब बारी बारी आए जा रहे थे, वहाँ पे हम सब मस्ती करे जा रहे थे, कभी किसी पे पानी फेंक रहे थे, कभी किसी को पकड़ के पानी में ले जा रहे थे। एंड जो पानी था वो काफी ज्यादा ठंडा था, धूप में वो जो मजा आ रहा था उसका तो मतलब क्या ही बताऊं तुम्हें भाई। ऐसे ज्यादा कूदेगा ना चड्डी सड़क जाती। एंड यार ये सब करके हम सबसे पहले गए अपनी राजस्थानी थाली खाने एंड नटराज करके हमारे जो एयरबीएनबी था उसके पास एक होटल था एंड वहाँ पे यार जो मील थी, मतलब जो पूरा थाली थी उसकी कॉस्ट सिर्फ 260 रुपए थी। मतलब भाई साहब में अनलिमिटेड खाना मिल रहा है 260 रुपए में एंड वो भी वो काफी सारे पता नहीं 16 या फिर 12 जो भोग होते हैं ना, 12 भोग 16 भोग वाला सीन एंड अनलिमिटेड जितना खाना खाओ। बट पेट तो हमारा छोटा सा ही है, एक बार से 2-1.5 बार से ज्यादा रिफिल कोई करवा नहीं पाया, बट वर्थ इट था। वहां पे जाना बिल्कुल एकदम मस्त। रिएक्शन तो देखो जी। How was the थाली? ओके। अब वहां से निकलकर पेट पूजा करके यार हम गए सज्जनगढ़ फोर्ट। अब सज्जनगढ़ फोर्ट से जो व्यू था यार पूरा तुम्हें उदयपुर दिख रहा था। जितनी भी तुम्हारी 2-3 लेक्स थी उदयपुर में वो सारी वहां से दिख रही थी एंड काफी ज्यादा अमेजिंग व्यू था वहां से। वहां से वापस आके व्यू का मजा लेके फोटोज वगैरह लेके हम वापस अपने एयरबीएनबी में आ गए क्योंकि हम सारे काफी ज्यादा थके ही हुए थे एंड वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके हमने डिसाइड किया कि रात को डिनर करने हम गंगोर घाट जाएंगे। वहाँ पे काफी सारे कैफेज वगैरह हैं, काफी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं एंड वहाँ पे व्यू वगैरह काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो हम सब ने यही किया, रेस्ट वगैरह किया एंड रात को फिर से हम डिनर के लिए बाहर निकल गए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है तुम लोगों के लिए। कोडिंग रीजन अपना स्कॉलरशिप
टेस्ट कंडक्ट करा रहा है 17 और 18 अप्रैल को 9 PM। उसमें जाके जरूर एनरोल कर लेना, ठीक है। काफी कम होती है जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उस पर 50% ऑफ मिल जाता है if you use my code Nishant50। अब those who don't know about Coding Ninjas, Coding Ninjas is India's one of the largest coding educational platform। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSN, C++, जावा, पाइथन। एंड यार जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो तुम्हारे स्टैनफोर्ड, IIT ग्रेजुएट्स, उन्होंने Amazon, Facebook जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है। इसके अलावा तुम्हें यार यहाँ पे वन-ऑन-वन डाउट रेजोल्यूशन मिल जाती है, ठीक है। एंड यार जो कोर्सेज हैं वो काफी ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड है तुम्हारे स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। इसके अलावा डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल भी मिल जाता है तुम लोगों को। एंड जो भी लोग यार किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे होंगे स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद, उन लोगों को एश्योर कोडिंग इंटरव्यू वाली बुक जो 1500 MRP है वो फ्री में डोर स्टेप पे डिलीवर हो रही होगी। इसके अलावा तुम लोगों को एक विंटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिल रहा होगा। एंड यार 17 और 18 अप्रैल को टेस्ट है, जैसे मैंने बताया। तुम 17 9 PM किसी वजह से नहीं दे पाते हो, तुम 18 को टेस्ट दे सकते हो। एंड यार कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 30 तुम्हारे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। यूज माय कोड Nishant50 टू गेट 50% ऑफ ऑन द रजिस्ट्रेशन फीस। चलो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। इमरजेंसी छूटी कैसा है? ठीक है भाई। भाई ने बोला भाई क्या हालचाल? और उसमें YouTube गेम प्लेयर जो हेलो गाइस, डू सब्सक्राइब टू Nishant50। तुम्हारा बोल दो समझ गया। हेलो गाइस, डू सब्सक्राइब टू Nishant50। ब्लूपर्स में डालिए, ब्लूपर्स में होना चाहिए। और कुछ ओए एंड यार ये सब करने के बाद हमने अपना खाना पीना पेट पूजा करी और फिर हम वापस अपने घर चले गए क्योंकि हम थके तो हुए थे। एंड फर्स्ट डे अपना भाई ऐसे समाप्त हो गया। एंड यार फिर से हमारा नेक्स्ट डे प्लान था कि आज तो सिटी पैलेस चले ही जाएंगे, बट अब 14 लोगों को एक साथ उठाना, सबको फ्रेश करवाना, सबको नहाना और फिर प्लान करके खाना खा के निकलना इज अ टास्क। मतलब एक साथ तुम अगर 14-15 लोग जा रहे हो तो जो तुमने सोचा है वो तो कभी होने से रहा, तो ये तो एक चीज है ही। तो हमने उस दिन लंच ही अपना 4 बजे किया शाम को एंड खंबा घनी से किया। काफी ज्यादा अमेजिंग व्यू था वहां से, लेक काफी साइड में ही दिख रही होती थी, काफी बढ़िया व्यूज वगैरह फोटोज वगैरह आई थी। एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यार सिटी पैलेस तो हम फिर से नहीं जा पाएंगे क्योंकि 4:30-5 वहीं पे बज चुके थे खाना वाना खाने में एंड 5 बजे के अराउंड सिटी पैलेस बंद हो जाता है। हमने डिसाइड किया फतेह सागर चलते हैं, वहाँ पे हम बोटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जाके मोटर बोट करी एंड सनसेट के साथ काफी ज्यादा अमेजिंग हमारा पूरा एक्सपीरियंस था। अब यार तुम उदयपुर आए हो और यहाँ पे जो बांधनी, सूट, साड़ी, चुन्नी मुन्नी जो भी फेमस है वो तुम अपनी मम्मी जी के, माता जी के लिए गिफ्ट नहीं लेके जाओगे तो फिर तो उदयपुर आना तो तुम्हारा वेस्ट ही हो जाएगा एंड घर जाके तो ताने सुनने को मिलेंगे वाला। बट ऐसा होता नहीं है। बट हाँ, मम्मी को खुशी बहुत होगी ना तुम उनके लिए कुछ ले जाओगे। तो हमने वही डिसाइड किया यार, जाते हैं थोड़ा घूमते हैं, जगह ढूंढते हैं एंड वहाँ पे हाथी पोल करके एक मार्केट है, वहाँ से हमने मम्मी के लिए सूट वगैरह लिया एंड उसको वापस घर लेके आए। यार कुछ लोगों का मन नहीं था रात को डिनर करने का, बट इतनी दूर आके अगर तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस घर पे ही बैठे हो, तो वो तो तुम दिल्ली में, गुड़गांव में कहीं पे भी जाके बैठ सकते थे। तो हम सब ने डिसाइड किया कि यार चलते हैं, कुछ खाते हैं। फिर वहाँ जाके हमें पता चला कि एक फूड कोर्ट है, ठीक है, फतेह सागर के पास एंड वहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो हम सबने सोचा कि यार दिन में हम 10-12-15 हज़ार रुपये का बिल बिठा के आए हैं तो थोड़ा सा सस्ता खा लेते हैं। एंड वहाँ जाके हमने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, वहाँ पे हर तरीके का खाना मिल रहा था, बट प्योर वेज था वहाँ पे, कोई भी नॉन वेज वाली चीज़ नहीं थी, बट सब कुछ काफ़ी टेस्टी था। पर नेक्स्ट डे हमारा सेकंड लास्ट डे था। टेक्निकली जो नेक्स्ट डे था हमारा वहाँ पे 6 बजे की ट्रेन थी, तो आधा दिन और हमारे पास था, तो उसको हम सेकंड लास्ट डे तो बोल ही सकते हैं। और यार एयरबीएनबी में पूल वाला जो था हमारा बस 2 दिन का ही स्टे था, बिकॉज ट्रिप हमें थोड़ी बजट के अंडर ही रखनी थी। तो लास्ट डे जो हमारा था हमने डिसाइड किया गोस्ट ऑप्स चलते हैं। गोस्ट ऑप्स में पर डे पर पर्सन जो कॉस्ट पड़ते हैं वो 550 रुपीज़ पड़ रही होती है सिर्फ। तो हमने डिसाइड किया चलते हैं एंड उस दिन हमें वहाँ से मूव आउट करके गंगोर घाट के साइड में ही था, वहाँ जाना था। वहाँ जाने में यार हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सामान वगैरह ले जाने में, पर एक दिन डॉम का मज़ा लेना, सबके साथ एंजॉय करना और लोगों से मिलना वगैरह तो करना ही था। तो हम पहुँच गए गोस्ट ऑप्स। इस दिन की शुरुआत में हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि यार फतेह सागर चलते हैं, वहाँ पे हम करेंगे अपनी बोट राइड। लास्ट टाइम हमने मोटर बोट ट्राई कर ली थी, ठीक है। अब हमने सोचा यार एक बार स्पीड बोट भी ट्राई करना तो बनता ही है, जो हवा के साथ, लहरों के साथ जो मज़े आने वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा सही थे। तो सबसे पहले हमने वही किया। लास्ट टाइम हमने मोटर बोट के साथ सनसेट का मज़ा तो ले ही लिया था, इस टाइम हमने ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लिया
और वापस फिर हम आ गए फतेह सागर लेक के साइड में, वहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज वगैरह ली एंड उसके बाद हम डिसाइड करने लगे कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। अब ज़्यादातर लोगों ने डिसाइड किया यार सिटी पैलेस चलते हैं हम, क्योंकि हमें भूख लग रही थी तो हम ग्रुप से थोड़ा सा अलग चले गए थे। हम अपना लंच वगैरह किया और वो भी 4 साढ़े 4 बजे एंड उसके बाद सिटी पैलेस जाने का पॉइंट ये था क्योंकि 5 बजे सिटी पैलेस ही बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाहुबली हिल्स चलते हैं। बाहुबली हिल्स से जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, वो सिमिलर है तुम अगर मैक में कोई वॉलपेपर्स देखते हो ना वैसा दिख रहा होता है वहाँ से। तो हम वहाँ पे गए और वो हमारी करंट लोकेशन से 25 मिनट 30 मिनट दूर था। 25-30 मिनट स्कूटी राइड करके हम वहाँ पे पहुँचे एंड बीच में यार बड़ी लेक भी आई थी एंड बड़ी लेक पे हम रुके। बड़ी लेक पे लोग काफ़ी सारे थे एंड वहाँ का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर वहाँ से हम पहुँच गए बाहुबली हिल्स। अब बाहुबली हिल्स पे जाके भाई सनसेट का मज़ा लिया हमने एंड सनसेट के बाद क्योंकि वापस हमें जाना था 10-12 किलोमीटर एंड 25 मिनट से ज़्यादा लगने वाले थे, तो हमने रात होने का इंतज़ार नहीं किया। हम निकल गए थोड़ा सनसेट वगैरह देख के एंड वापस हम गए फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट पे जाके हमने काफ़ी ज़्यादा खाना वाना खाया फिर से, क्योंकि खाना तो इम्पोर्टेंट है ही। और फिर रात को आके अपना मस्त डांस वांस किया, पार्टी वार्टी करी और फिर जाके हम सो गए। मैंने जूते उतार दिए। अबे वो गुस्से में प्रशांत यार बैठा हुआ पकड़ के हाय चेंज कर रही है। यूट्यूब पे हाई लोड नहीं डालता तू, अपलोड नहीं करता? करता हूँ अपलोड नहीं करता। एंड यार जो हमारा लास्ट डे था जिसमें हमारी शाम को 6 बजे की ट्रेन थी, उस दिन हमारा लाइक 3-4 लोगों का ही बचा हुआ था सिटी पैलेस घूमना। तो हमने डिसाइड किया यार आज तो सिटी पैलेस चले जाते हैं। एक जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, एक जो हिस्टोरिकल चीज़ है पूरे उदयपुर में, वही हमने नहीं देखी और बाकी लोगों ने देख ली तो हम कुछ तो मिस आउट कर ही जाएंगे। एंड हमारे पास टाइम था क्योंकि ट्रेन तो काफ़ी शाम के टाइम की थी, तो हम गए स्कूटी पे मस्त। वहाँ पे हमने पूरा देखा एंड जो तुम पिक्चर्स वगैरह देख रहे हो, जो तुमने इंस्टाग्राम पे देखी थी और यहाँ पे देख रहे हो, वो सारी वहीं की है। तो एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे तुम अगर फॉलो नहीं कर रहे हो अभी भी तो यार ज़रूर जाके कर लो, ठीक है। यार मुझे ये पूरी ट्रिप पड़ी थी 13,000 में, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से लग्जरी टाइप ही ट्रिप थी क्योंकि हम जहाँ पे भी जा रहे थे खाना वगैरह खा रहे थे, वो हमें हमारा 10-15 हज़ार बिल आ ही रहा था मिनिमम। इसके अलावा हमने जो स्टे किया था यार वो 50,000 का था 2 दिन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, बट पूल वगैरह एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था उसमें। तो अगर तुम्हें बजट में ट्रिप करनी है तो तुम ये वाले कॉर्नर्स कट कर सकते हो। फूड कोर्ट वगैरह में नॉर्मल स्ट्रीट फूड खा सकते हो, रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं जाना हो तुम्हें। एंड स्टे वगैरह तुम किसी हॉस्टल में कर सकते हो, हॉस्टल में कर सकते हो, वो शॉप्स में कर सकते हो, जो तुम्हें सही लगे। एंड इससे तुम्हारा कॉर्नर्स कट होके बहुत प्यार से 7-8 हज़ार में ट्रिप हो जाएगी। ट्रैवलिंग में हमें सिर्फ यार हमारे 2,500 रुपये लगे थे। जो ट्रेन टिकट्स थे वो 1100-1200 के आसपास थी आने जाने दोनों की। एंड कुछ लोग प्लेन वगैरह से गए थे, उनकी बजट ट्रिप थोड़ी और एक्सटेंड हो गई थी। सर इतना ही था आज वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।